नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं मैं। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत हेल्प करने वाला है ये वीडियो। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमारे कुछ ड्रीम्स रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम जब जिए तो एक अच्छी जिंदगी जिए। हमारे पास एक गाड़ी हो, घर हो अपना, और हम बहुत अच्छी अच्छी जगह पे अपनी छुट्टियां बिताने जाए। ये हमारे ड्रीम्स रहते हैं जब हम जॉब कर रहे होते हैं, तब जब हम जवान होते हैं तब हमारी ड्रीम रहते हैं। लेकिन जब हम रिटायर हो जाते हैं या जब हमारी काम करने की उम्र कम हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि भाई हमें एक ऐसा जरिया रहे कि हमें मंथली कुछ ना कुछ आय है वो हमें मिलती रहे। दूसरा हमारा ड्रीम लाइफ में ये रहता है। तीसरा हमारा जो ड्रीम रहता है वो हर आदमी का रहता है कि भाई जब भी वो ये दुनिया छोड़ के जाए तो उसके परिवार को पीछे कुछ ना कुछ राशि वो छोड़ करके जाए। ये तीनों ड्रीम्स एलआईसी की जो मैं आज पॉलिसी बताने वाला हूं, वो ये तीनों चीजें फुलफिल करेगा। यानी जब आप जवान होंगे, जब आपकी उम्र होगी, तो आप बढ़िया से अचीव कर पाएंगे अपने मिशंस को। बुढ़ापे में आपको पेंशन मिलता रहेगा, और आप दुनिया में रहे ना रहे, परिवार को पैसा आप छोड़ के जाएंगे। चाहे आदमी की उम्र 100 वर्ष की हो जाएगी, तब भी ये पॉलिसी साथ नहीं छोड़ेगी। तो ये है एलआईसी की जीवन उमंग पॉलिसी, जो है एलआईसी का प्लान नंबर 945। इस प्लान की खास बात क्या है? ये प्लान देता है आपको होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी पूरी जिंदगी का। पूरी जिंदगी का मतलब है 100 वर्ष की उम्र तक ये प्रोटेक्शन देता है। 100 वर्ष की उम्र तक कभी भी डेथ हो गई, सब आपको परिवार को एक राशि मिलेगी। 100 वर्ष बाद मान लीजिए कोई आदमी जिंदा रहता है, तो भी परिवार को मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा ही। साथ ही साथ इसमें मिल जाता है एक पेंशन का बहुत अच्छा विकल्प। वो क्या है, ये हम एग्जांपल्स के साथ इस वीडियो में समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो कोई भी पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए। यानी एक नवजात शिशु के नाम पे भी ये पॉलिसी ली जा सकती है। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम पेमेंट के लिए अलग अलग विकल्प मिलते हैं। प्रीमियम पेमेंट के विकल्प आपके सामने इस प्रकार रहते हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 अगर आप चुनते हैं तो आपको 15 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन 2 चुनते हैं तो 20 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना है। और ऑप्शन 3 चुनते हैं तो 25 वर्ष, और ऑप्शन 4 देता है 30 वर्ष का। यानी 15 वर्ष से लेकर 30 वर्षों तक आपको हर 5-5 वर्ष का विकल्प मिल जाता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से प्रीमियम पेमेंट का भुगतान चुन सकते हैं। जितना लंबा ड्यूरेशन रहेगा आपका प्रीमियम पेमेंट का, उतना आपका इफेक्टिवली प्रीमियम होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रीमियम पेमेंट करने का पीरियड होगा वो ज्यादा हो जाता है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं। मिनिमम हमने देख लिया 90 दिन की उम्र में ये पॉलिसी ली जा सकती है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करती है। अगर आप ऑप्शन 1 चुनते हैं तो आप मैक्सिमम आपकी उम्र हो सकती है 55 वर्ष। अगर आप ऑप्शन 2 चुनते हैं तो मैक्सिमम उम्र हो सकती है आपकी 50 वर्ष। और अगर आप ऑप्शन 3 चुनते हैं तो आपकी मैक्सिमम उम्र हो सकती है 45 वर्ष। और ऑप्शन 4 के लिए मैक्सिमम उम्र रखी है 40 वर्ष। यानी अब 40 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की उम्र मैक्सिमम आपकी उम्र है, इस तक पॉलिसी को लिया जा सकता है। और आप कितने टर्म का पॉलिसी ले सकते हैं? तो पॉलिसी का टर्म रहेगा आपका 100 माइनस आपकी एज क्या है, वो आपका पॉलिसी का टर्म रहेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 लाख का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। अधिकतम सम एश्योर्ड की यहाँ पे किसी प्रकार की लिमिट नहीं है। हालांकि जो अधिकतम सम एश्योर्ड है वो आपको अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी और रेगुलर आप कितना प्रीमियम पे कर पाएंगे उसको ध्यान में रख करके ही चुनना चाहिए। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि जो पॉलिसी धारक है उसकी डेथ नहीं होती है, वो 100 वर्षों तक पॉलिसी धारक है वो जिंदा रहते हैं। उस कंडीशन में क्या फायदा रहेगा, उस कंडीशन में एलआईसी से क्या भुगतान मिलेगा, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पॉलिसी धारक की उम्र है 30 वर्ष, और वो क्या करते हैं, सम एश्योर्ड लेते हैं, 10 लाख का पॉलिसी लेते हैं, और 30 वर्षों के प्रीमियम पेमेंट का भुगतान वो चुनते हैं। यानी ऑप्शन 4 का उन्होंने चुनाव किया है, जिसमें ये 30 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करते रहे। इनके अगर प्रीमियम की हम बात करते हैं तो अगर ये सालाना प्रीमियम चुनते हैं तो इनका प्रीमियम आता है 30,226 रुपए टैक्स के साथ मिला करके। और अगर हाफ ईयरली प्रीमियम की बात करते हैं तो 15,327 रुपए लगभग इनका प्रीमियम होता है हाफ ईयरली। क्वार्टरली प्रीमियम की बात करते हैं, त्रैमासिक प्रीमियम की बात करते हैं तो 7,745 रुपए इनको त्रैमासिक प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। और मासिक प्रीमियम की बात करते हैं तो 2,582 रुपए इनको हर महीने प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।
तो कुल मिलाकर के ये टोटल प्रीमियम पेमेंट रहता है 30 वर्षों का। इस दौरान ये प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं 30,326 मल्टीप्लाई 30, तो आ जाता है 9,09,000, यानी लगभग 9 लाख के आसपास का प्रीमियम का भुगतान ये 30 वर्षों में एलआईसी को कर देते हैं। उसके बदले में क्या मिलता है? 30 वर्ष में इन्होंने पॉलिसी लिया, 30 वर्ष इन्होंने प्रीमियम भरा, यानी जब ये पॉलिसी इनका प्रीमियम भुगतान रुकता है तब इनकी उम्र हो जाती है 60 वर्ष। जैसे ही इनकी उम्र होगी 60 वर्ष, या पॉलिसी जहां पे मेच्योर होती है, अगर ये 20 वर्ष की उम्र में किसी बच्चे के नाम पे लेते तो 50 वर्ष में पॉलिसी यहाँ पे पेंशन मिलना शुरू हो जाता। तो यहाँ पे एज ऑफ इंश्योरेंस बायर हो गई 60 वर्ष। तो 60 वर्ष में इनको क्या होगा, जितना भी सम एश्योर्ड होगा उसका 8% इनको हर महीने पॉलिसी से मिलना शुरू हो जाएगा। सॉरी, हर साल इनको 8% सम एश्योर्ड का मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 8% यानी 80,000 रुपए हर महीने हर साल इनको अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब इनका प्रीमियम भुगतान था वो रुक गया और एलआईसी से इनको भुगतान मिलना शुरू हो गया। इनकी इनकम शुरू हो गई 80,000 रुपए हर साल। ये इनको मिलती रहेगी जब तक ये जिंदा रहेंगे। अब मान लीजिए किसी कारण से या इनकी हेल्थ अच्छी है और ये 100 वर्षों तक जिंदा रह जाते हैं, 100 वर्ष तक इनकी डेथ नहीं होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे इनकी उम्र होगी 100 वर्ष, तो एलआईसी क्या कर देगी, इनको मैच्योरिटी बेनिफिट दे देगी। और ये मैच्योरिटी राशि रहेगी इनकी लगभग 79,80,000, यानी 79,80,000 रुपए इनको मेच्योरिटी राशि मिल जाएगी, जो कि लगभग 80 लाख के आसपास है। तो इन्होंने भुगतान किया था 9,09,000 रुपए, इसके बदले में इनको पेंशन मिलता रहा। मेच्योरिटी राशि 80 लाख रुपए यहाँ पे मिल गई। ये मेच्योरिटी राशि है, इसमें अलग अलग कंपोनेंट से रहते हैं, सम एश्योर्ड, बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस। अब क्या है, इनकी मान लीजिए डेथ हो जाती है, 90 वर्ष की उम्र हो जाती है, तो बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस है वो राशि बढ़ती जाती है। ये हमने जो देखा है वो है 100 वर्ष की उम्र में इनका बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस क्या रहता है, और जो कि ये फाइनल एडिशनल बोनस और ये सारी चीजें वो पास्ट रिकॉर्ड के बेस पे देखी जाती है। आप जब भी पॉलिसी लेंगे तब एलआईसी से जरूर जान लीजिए कि वो क्या आपको देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के क्या किया था आपने, टोटल प्रीमियम का भुगतान किया है 9,09,780 रुपए। उसके बदले में एलआईसी से कितना मिला, टोटल रिसीट क्या क्या रहा, उसमें पहला है एनुअल रिटर्न, जो कि 60 वर्ष की उम्र से इनको मिलना शुरू हुआ, 40 वर्षों तक इनको मिला 80,000 रुपए हर साल। तो कुल मिलाकर के इनको मिल गए टोटल 32 लाख रुपए तो पेंशन के मिल गए, और मेच्योरिटी अमाउंट मिल गई इनको लगभग 80 लाख के आसपास। तो टोटल मिलाकर के राशि हो जाती है 1,11,00,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से राशि ग्रो की, कितना अच्छा इन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग किया, और अपनी राशि भी इनको मिल गई, पेंशन भी मिलता रहा, मेच्योरिटी अमाउंट भी परिवार के लिए छोड़ करके चले गए। अभी हम देखते हैं कि अगर ये 100 वर्षों तक जिंदा नहीं रहते, उस कंडीशन में क्या रहता है वो हम जान लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, वो सेम एग्जांपल लेते हैं हम। 30 वर्ष उनकी उम्र है और इनकी क्या होता है, किसी भी कारण से इनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी धारक की 50 वर्ष की उम्र में, यानी ये जब तक प्रीमियम का भुगतान कर रहे थे उसी उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। 20 वर्षों के इन्होंने प्रीमियम का भुगतान किया और उनकी डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में एलआईसी की तरफ से क्या मिल जाता है, पॉलिसी अमाउंट जो थी वो मिल जाएगी, प्लस जब भी डेथ हुई तो प्रीमियम जिस डेट से स्टार्ट हुआ उतने पीरियड का बोनस मिल जाता है, और फाइनल एडिशनल बोनस है वो मिल जाता है। ये तीन कंपोनेंट है वो मिलके मिल जाते हैं। तो 50 वर्ष की उम्र में मिलेगा तो पॉलिसी अमाउंट तो सेम रहता है, बोनस 20 वर्ष का मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। अगर इनकी उम्र 60 वर्ष में डेथ होती है तो बोनस की राशि है वो 30 वर्ष की हो जाएगी, फाइनल एडिशनल बोनस है वो भी बढ़ जाएगा, तो डेथ कवर है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे जितना लेट डेथ होती है, ये जो डेथ कवर की राशि है वो बढ़ती जाएगी। तो इस केस में लगभग इनको 10 लाख रुपए का पॉलिसी अमाउंट मिल गया, 10,29,000 का 20 साल का बोनस मिल जाता है, 1 लाख का फाइनल एडिशनल बोनस हो गया, और परिवारजन को 21,29,000 रुपए का जो भुगतान है वो एलआईसी की तरफ से हो जाता है। ये लगभग राशि है, अमाउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर में एलआईसी की जो पॉलिसी होगी उसको आप कब लेते हैं पॉलिसी, उस पर ये चीजें डिपेंड करती है।
दूसरा, चूंकि ये पॉलिसी किसी बच्चे के नाम पे भी ली जा सकती है, 30, जैसा कि हमने देखा 90 दिन के बच्चे से ये पॉलिसी ली जा सकती है, तो वहां पे क्या है, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की बात आती है, यानी रिस्क कवरेज की शुरुआत कब होती है। जो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे है रिस्क कवर जब शुरू हो जाता है तब ये बेनिफिट मिलता है। अगर रिस्क कवर शुरू नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, किसी बच्चे के नाम से पॉलिसी ली है तो रिस्क कवर शुरू कब होगा, अगर बच्चे की उम्र 8 वर्ष है तो इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से रिस्क कवर शुरू हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन है कि बच्चे की उम्र जब 2 वर्ष और बढ़ जाएगी, यानी पॉलिसी लिए हुए 2 वर्ष हो जाएंगे तो रिस्क कवर शुरू हो जाएगा, या जब बच्चे की उम्र 8 वर्ष हो जाती है तो रिस्क कवर की शुरुआत हो जाती है। इनमें से जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंगली रिस्क कवर की शुरुआत हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा लेता हूं। मान लीजिए बच्चे की उम्र है 7 वर्ष, तो रिस्क कवर की शुरुआत हो जाएगी 1 वर्ष बाद, जब बच्चे की उम्र हो जाएगी 8 वर्ष। लेकिन इसके विपरीत अगर बच्चे की उम्र है 3 वर्ष, तो रिस्क कवर की शुरुआत होगी जब बच्चे की उम्र हो जाएगी 5 वर्ष, यानी 2 वर्ष बाद रिस्क कवर की शुरुआत हो जाएगी। अभी क्या है, रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ, यानी बच्चे की उम्र अभी 8 वर्ष से कम है, 1 साल पॉलिसी लिए हुए है और बच्चे की डेथ हो गई। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में एलआईसी देता है डेथ कवर के लिए प्रीमियम अमाउंट जो भुगतान किया वो दे देता है, जीएसटी एंड अदर चार्जेज है वो दे देता है। यहाँ पे सम एश्योर्ड का अमाउंट नहीं मिलता है, चूंकि 1 साल ही पॉलिसी लिए हुआ है, इसलिए प्रीमियम अमाउंट का है वो रिफंड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं अदर फीचर्स की। अदर फीचर्स की बात करते हैं, पहले देख लेते हैं राइडर्स। तो इस पॉलिसी में आप टर्म प्लान राइडर ले सकते हैं, साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ कवर एंड डिसेबिलिटी राइडर भी यहाँ पे लिया जा सकता है, और सिंपल एक्सीडेंटल डेथ राइडर भी इस पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, क्रिटिकल इलनेस राइडर कवर भी इस पॉलिसी के साथ लिया जा सकता है। इस पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन सरेंडर करने के लिए आपको कम से कम 3 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना होना चाहिए। टैक्स बेनिफिट्स भी आपको एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से मिल जाते हैं। अब आती है पे आउट ऑप्शंस की बात। अगर आपने ये पॉलिसी लिया है तो मेच्योरिटी राशि या डेथ क्लेम की राशि है वो एक किस्त में ली जा सकती है। जैसे ही पॉलिसी मेच्योर होती है तो सारी की सारी राशि एक साथ ली जा सकती है। सिमिलरली अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो नॉमिनीज को सारी राशि एक साथ दे दी जाती है। इसके विपरीत अगर बीमा धारक चाहे तो वो ऑप्शंस ले सकते हैं जिसमें मेच्योरिटी और डेथ क्लेम की राशि है वो इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। ये इंस्टॉलमेंट्स 5, 10 या 15 वर्षों की हो सकती है। इंस्टॉलमेंट्स मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे ली जा सकती है। सवाल ये उठता है कि इस इंस्टॉलमेंट्स में ब्याज मिलता है क्या? तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इंस्टॉलमेंट्स में मेच्योरिटी या डेथ क्लेम राशि ली जाती है तो एलआईसी की तरफ से ब्याज जोड़ करके किस्तें दी जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा एलआईसी का जीवन उमंग पॉलिसी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पुराने वीडियोस देखिए, इंश्योरेंस पे एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो भी यहाँ पे डालते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। बहुत